इंदम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रकाश में देखने जा रहे हैं। वो है वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब, जिसे अंग्रेजी में रियल इमेज और वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो पहले हम वास्तविक प्रतिबिंब को समझते हैं। इसके लिए हमने एक दर्पण लिया है। यहाँ प्रकाश स्रोत से एक प्रकाश निकल रहा है, तो इसे हम आपतित किरण कहते हैं, जो कि इस प्रकाश स्रोत से ओ से निकल रहा है, जिसे हम वस्तु भी कह सकते हैं। वो इस परावर्तक सतह पर जा रहा है, क्योंकि इस तरफ अगर रंग किया हुआ तो ये इसका परावर्तक सतह हुआ, और ये किरण जो है ये परावर्तित किरण है जो कि आगे बढ़ रही है। इसी तरह हमने एक और आपतित किरण को लिया जो कि इस प्रकाश स्रोत से निकल रहा है और इस दर्पण में पड़ रहा है और इसके परावर्तक सतह से ये लौट रहा है। तो हम देख रहे हैं कि पहली आपतित किरण से जो परावर्तित किरण थी वो, और दूसरी आपतित किरण से जो परावर्तित किरण थी वो दोनों जाके वास्तविक रूप से एक जगह पर आई पर कटता है, जहाँ पर कि हमारा प्रतिबिंब बनता है, और इस प्रकार का बना हुआ प्रतिबिंब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि परावर्तन के बाद दो आपतित किरणों का जब परावर्तन हुआ तो इस प्रकार से दो परावर्तित किरणें जो बनी वो दोनों वास्तविक में एक जगह पे जाके कटते हैं, और वहाँ पर जो प्रतिबिंब बना वो वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु से क्या होता है, उल्टा होता है। देखिए, वस्तु यहाँ थी, प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना। तो इस प्रकार वास्तविक प्रतिबिंब को हम परिभाषित कर सकते हैं कि जब परावर्तित या अपवर्तित, यहाँ अपवर्तित हम अपवर्तन पढ़ेंगे तो हमें अपवर्तित समझ में आएगा, परंतु हमें सही परिभाषा तो लिखना है, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे अपवर्तन में। यहाँ हमने परावर्तन के रूप में देखा है, लेकिन यही अपवर्तन के समय भी होगा, इसीलिए हम इसका परिभाषा देख सकते हैं कि जब परावर्तित या अपवर्तित किरणें एक विशेष बिंदु पर वास्तविक रूप से जाकर मिलती है, या तो हम कटती है भी लिख सकते हैं, तो बने प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो इस प्रकार आपने वास्तविक प्रतिबिंब समझ लिया। अब हम एक दूसरा प्रतिबिंब का प्रकार, जिसे काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने एक समतल दर्पण का सहायता लिया है। यहाँ एक जो है हमारा वस्तु ऑब्जेक्ट है, जिससे कि प्रकाश किरण निकली, जिसे आपतित किरण कहते हैं, ये यहाँ पर पड़ी और इसका परावर्तन होके ये लौट रहा है। एक दूसरी आपतित किरण हमने जो है यहाँ पर ली है, और ये इस प्रकाश के परावर्तक सतह पर पड़ रही है, और इसका जो है हमारा परावर्तित किरण ये है। परंतु अगर हम ये परावर्तित किरण जो कि पहले वाले आपतित किरण के कारण बना और दूसरे वाले आपतित किरण के कारण ये परावर्तित किरण बना, इसको आगे कहीं पर भी ले जाए तो ये मिलेगी नहीं। परंतु अगर इसे हम दर्पण में पीछे ले जाते हैं तो पीछे ले जाने पर हमें मालूम पड़ेगी कि ये जो है हमारा यहाँ पर जो है इमेज बना, पीछे ले जाने पर तो हमें मालूम पड़ेगी कि ये जो इमेज बन रहा है, तो हमारा ये मालूम पड़ेगा कि इस ही बिंदु से जो है हमारी ये परावर्तित किरणें आ रही है। तो उस जगह पे अगर इमेज बने जहाँ से कि ये लगे कि ये परावर्तित किरणें उसी बिंदु से आ रही है, तो उस बिंदु पर बना जो प्रतिबिंब होगा उसे हम जो है आभासी प्रतिबिंब करेंगे। देखिए, ये वस्तु इस तरह ऊपर में है, प्रतिबिंब भी ऊपर में है, यानी वस्तु के मुकाबले ये सीधी बनती है। आपने वास्तविक प्रतिबिंब में देखा था कि ऊपर में ऑब्जेक्ट था और इमेज नीचे बना था, तो उल्टा बना था, परंतु आभासी में आपने देखा जिस और ऑब्जेक्ट है उसी और इमेज बन रहा है, यानी ये सीधा होता है, सीधा इमेज बनता है। तो इस प्रकार इसे हम परिभाषित कर सकते हैं कि जब परावर्तित या अपवर्तित किरणों को दर्पण में पीछे ले जाने पर किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, तो वहाँ उस बिंदु पर बना प्रतिबिंब काल्पनिक या आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। परंतु दोस्तों, इसमें जो प्रश्न मुख्यतः पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो अंतर मुख्यतः पूछा जाता है, तो 3 पॉइंट हमें देना पड़ेगा क्योंकि 3 अंक आएगा। तो पहला पॉइंट में आप जो है एक तरफ वास्तविक प्रतिबिंब और एक तरफ काल्पनिक प्रतिबिंब लिख लेने के बाद पहला पॉइंट लिखिएगा, वास्तविक की ओर लिखिएगा कि इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तविक जिस बिंदु पर कटता है, तो वहाँ जो प्रतिबिंब बनता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आप काल्पनिक एवं आभासी के तरफ लिखिएगा
कि जब परावर्तित या अपवर्तित किरण दर्पण में पीछे ले जाने पर जिस बिंदु से आती हुई नजर आती है वहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब होता है। दूसरा अंतर में आप वास्तविक के तरफ लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब जो है वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। देखिए उल्टा हुआ, ऊपर और नीचे बना। और काल्पनिक के तरफ आप लिखिएगा, काल्पनिक या आभासी के तरफ लिखिएगा कि प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। देखिए दोनों एक ही और बचा, तो सीधा होता है। और तीसरे पॉइंट में आप लिखिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को हम दर्पण में प्राप्त कर सकते हैं परंतु काल्पनिक प्रतिबिंब को हम दर्पण में प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। धन्यवाद। इस चैनल पर जुड़े रहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायो के लिए और साथ में मैथ के लिए भी। धन्यवाद।